डियर स्टूडेंट, आज आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि थर्मली रेडिएट हो रहे हैं और उनका टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पेशली बाय यूजिंग दी वाइन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। आप कह सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशन में आता है, क्योंकि आपके जहन में सवाल आता होगा, सन इतना गर्म है, इसका टेम्परेचर वी ऑल नो वेरी वेल दैट अबाउट दी टेम्परेचर ऑफ सन, लेकिन ये कैसे मेजर करते हैं। तो यही थ्योरीज इस्तेमाल होती हैं, कुछ लॉज इस्तेमाल होते हैं जो कि सन के टेम्परेचर को और सन और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं और अदर स्टार्स हैं सन की तरह के जो बहुत हॉट हैं और उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट लॉज जो कि हमारे पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने थर्मल रेडिएशंस में कुछ लॉस पढ़े और अब हम उन्हीं लॉस को इस्तेमाल करेंगे, उनका यूजेज देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको करवाने जा रही हूँ कि इसमें आपको सन और टू ब्राइट अदर स्टार्स हैं, सीरियस और बीटलजूस। ये सीरियस और बीटलजूस टॉप 10 बिग स्टार्स में आते हैं और सन और इन दोनों स्टार, मतलब सन भी स्टार में आता है, तो इन तीनों स्टार्स की आपको मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ पे इसकी पीक आएगी वो दी गई है। तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं, सीरियस की भी दी गई है, सन की भी दी गई है, बीटलजूस की भी दी गई है। और ये अपीयर कैसे होंगे, अगर आप इनको टेलीस्कोप के थ्रू देखना चाहेंगे इन स्टार्स को, तो ये ब्लू वाइट, सन का आपको पता है येलो होता है, बीटलजूस जो ये रेड अपीयरेंस में आपको नज़र आएगा। तो अगर अब आपके पास वेवलेंथ मौजूद है और वाइन्स लॉ भी मौजूद है, अब आप पुट कर सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू और वाइन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो आपके पास सन का टेम्परेचर 12,000 केल्विन तक आ जाएगा। सिमिलरली रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टार सीरियस एंड बीटलजूस। और अगर आपके पास मज़ीद डाटा है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है व्हाट आर दी सरफेस टेम्परेचर जो आपने फाइंड कर लिया, व्हाट आर दी रेडिएंट इंटेंसिटीज़ ऑफ दीज 3 स्टार्स, आप इनकी रेडिएंट इंटेंसिटीज़ भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपको डिस्टेंस दिया गया है सूरज और ज़मीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और इसी तरह बीटलजूस का भी रेडियस दिया गया हो। तो द रेडियस ऑफ द सन आपको दिया गया है एंड दैट ऑफ बीटलजूस इज़ ओवर 500 टाइम्स लार्जर, और इसका भी दिया गया है, बीटलजूस का भी 4 × 10⁻11 मीटर। अब आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द टोटल रेडिएटेड पावर, और इसको आप सिंपली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएं, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर आप फाइंड कर चुके हैं, वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास इनकी रेडिएंट इंटेंसिटीज़ भी आ जाएंगी, सन की, बीटलजूस की। और अगर सीरियस का भी आपको दिया गया हो, रेडियस दिया गया हो, तो उसकी भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इनकी थर्ड में आपके पास आ जाता है, थर्ड पार्ट में टोटल रेडिएटेड पावर अगर आप फाइंड करना चाहें तो उसमें भी आप टोटल रेडिएटेड पावर इन पावर रेडिएटेड और ओवर द सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया इसके बराबर होगी। आप वैल्यूज़ पुट करें आई की 4 पाई और रेडियस की वैल्यू पुट करें तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास टोटल पावर रेडिएटेड ओवर द होल सरफेस एरिया भी आ जाएगी। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, आई थॉट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से बड़े बड़े स्टार्स के टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।